चलिए भाई, हो गए आज के बढ़िया से सारे पिक्स। खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ूं उससे पहले एक चीज और रह गई। कल शाम को एक अपडेट आ रहा था कि सेबी ने अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स पे अपनी ग्रिप टाइटन कर ली है। क्या मामला है ये? क्या मामला ये है कि आजकल फिनफ्लुएंसर्स का ज़माना है। तो फिनफ्लुएंसर्स क्या करते हैं, ये ब्रोकरेजेस के साथ टाई अप करते हैं और उस टाई अप में बेसिकली रील बनाते हैं, वो सब करते हैं। उसके बाद एंड में जोड़ देते हैं कि अब चाहें तो ये लिंक यूज़ करके इस ब्रोकरेज में अपना अकाउंट खोलें। तो उसमें क्या होता है, उनको उसके बाद जितनी भी ब्रोकरेज वगैरह आती है उसमें इनका कुछ कमीशन होता है। तो अब सेबी ने साफ कर दिया है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं, कोई इन्फ्लुएंसर अनरजिस्टर्ड है, तो मार्केट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, ब्रोकर्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, जो भी हैं, अब उनको 3 महीने के अंदर इनके साथ टाई अप तोड़ना पड़ेगा। एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं ये 2-3 ब्रोकरेजेस हैं जो एफिलिएट प्रोग्राम का वो करते हैं। मुझे भी दिन के 3 मिलाते हैं कि हमारे साथ एफिलिएशन कर लीजिए। तो खैर एनीवे, मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं किया, लेकिन ये एक नियम है। अब इसमें देखिए ग्रे एरिया है वैसे आशीष, मैं बताऊं तो, मतलब क्योंकि क्या है कि अब जो इन्फ्लुएंसर है, एज लॉन्ग एज वो कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, भाई आप सभी रजिस्टर नहीं है और रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ जाइए, और अगर वो उसने अपना एक ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड इमेज उस हिसाब से बनाया है, तो इसमें क्या दिक्कत है ना? तो ऐसे तो आप मतलब फिर किसको रोकें? ऐसे तो फिर आप फिर बॉलीवुड को क्यों नहीं रोकते, स्पोर्ट्स लोगों को क्यों नहीं रोकते? फिर ये भाई, ये तेंदुलकर और धोनी को क्या बोलने का हक कि म्यूचुअल फंड सही है? मतलब मैं एक जस्ट एक थिंकिंग आउट अलाउड है ना। तो ये मतलब मुझे थोड़ा सा एक वो ग्रे एरिया लगता है। बट खैर एनीवे, सेबी के पास अपने रीजंस रहे होंगे, जो भी रीजंस हैं वो आप रजिस्टर हो जाइए सेबी के साथ, उसके बाद करिए, वो अलग बात है। लेकिन ये एक फैसला आया है यहाँ पर। ओके, चलिए ये वो अपडेट हो गया। अच्छा, मैं चतुर्वेदी साहब एक सवाल घूम रहा था जहन पे, जब आप पिक दे रहे थे तब से दिमाग में था, मैंने कहा बाद में पूछूंगा। आजकल दिख रहा है स्क्रीन्स पे कि एचएनआईज और रिटेल थोड़ा सा लड़खड़ा गया है मामला, पैसा मुनाफा बांध रहे हैं या पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। क्या फीलर्स मिल रहे हैं आपको? आपके तो एचएनआई क्लाइंटेल है, वो एडिशनल पैसा लेके आ रहे हैं कि चतुर्वेदी साहब पैसा डाल दो, या अभी सबने हाथ खींचना शुरू कर दिया है? तो आशीष जी, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो इस मामले में ये रहा है कि अभी हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो काफी मैच्योर हो चुके हैं, और हम तो हर गिरावट में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे हमारी जब बात होती है तो हमने ये देखा कि उनका तो इंटरेस्ट काफी बाजार पे बना हुआ है। लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी पे सबका एक बहुत स्ट्रांग भरोसा है, और जिसके चलते टॉपअप्स की जो बात है वो रेगुलर होती है, और क्लाइंट इसमें काफी इंटरेस्टेड भी रहते हैं। देखिए, थोड़ा तो प्रेशर जब आता है, जब आपने अपने पोर्टफोलियो को एक पर्टिकुलर लेवल पर देख लिया और सडनली उसको आप नीचे देखते हैं, तो उसमें एक थोड़ी घबराहट जरूर होती है। बट कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक के कोई रिडम्पशन प्रेशर की बात नहीं आती, इनफैक्ट टॉपअप्स की बात होती है, और हमसे क्लाइंट ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा लेवल है या कौन सा एरिया है जहां पर पे नया पैसा वो दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को नजर आई है। तो अभी तक ऐसा कोई बड़ा पैनिक हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, हम जब ये एफआईआई डीआईआई के नंबर देखते हैं तब जरूर एक चीज देखने को नजर आ रही है कि जब डीआईआईस खरीद रहे हैं और एफआईआईस माल बेच रहे हैं, तो उस पीरियड में कुछ जो सेलिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं प्रॉप फंड से या कहीं ना कहीं रिटेल फंड से, रिटेल की तरफ से देखने को नजर आ रही है सेलिंग। तो ये मुझे लगता है खासतौर पे स्मॉल मिड कैप में हो रहा है, क्योंकि जहां पर भी स्टॉक्स के करेक्शन इंडेक्स के मुताबिक नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि इंडेक्स मुश्किल से मुश्किल 4-5-6% गिरा है, पर स्टॉक्स के अंदर में 40-40% के करेक्शन भी किसी किसी स्पेस में देखने को नजर आए। तो जरूर थोड़ा सा दबाव हम लोगों के दिमाग में बना हुआ है। घबराहट अपनी जगह, थोड़ा सा मूड ऑफ भी जाता है यार पोर्टफोलियो देख के सबका। दिन भर मूड ऑफ लेके घूमते रहते हैं हम लोग सब। खैर,